जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 21 मार्च से लेके 25 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आज है 19 मार्च, तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 21 मार्च से लेके 25 अप्रैल के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा, अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, किसी बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीक के रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो अपने परिवार के साथ या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो कितना समय आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं जब महाराज जी बैठते हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, और रात से ही यानी कि सुबह 3 बजे 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है और पूरे दिन लाइन में लगे रहना पड़ता है, तब जाके नंबर आ पाता है। तो यहाँ पर कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। टोकन 2 तरीके से मिलता है कि जैसे कि ऑनलाइन टोकन मिलता है और यहाँ पर ऑफलाइन टोकन मिलता है। तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए, किससे फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पहली बार में फ़ायदा ना हो तो लोग निराश हो जाते हैं, इतनी दूर से आते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि कहाँ से आ रहा है, कौन से आप राज्य से आ रहे हो, कौन से शहर से आ रहे हो, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो में आपको बता सकें कि कैसे आपको आना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, कोई 5000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से। तो अगर पहली बार में फ़ायदा ना हो तो यहाँ पर उनको निराशा हासिल होती है, उनका मन उदास हो जाता है। तो आखिर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि पहली बार में फ़ायदा हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो पहली बार में ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गलती की तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, चाहे भले से ही आप कितना भी पैसा खर्च करो, कुछ भी करो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप मान लो किसी परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, इतना समय तो आपके पास होना चाहिए। और इतने समय के लिए अगर आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, फ्री में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप जैसे भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली अगर आप नहीं जानते हो, आपने नहीं सुना है, तो बरेली की बाजार में झुमका गिरा रे गाना आपने सुना होगा, उसी के नाम से ये मशहूर है। तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपकी है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आने के बाद करना क्या होता है, बरेली से आपको अगर आप यानी कि आंवला आना होता है। आंवला और बरेली की दूरी है लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। तो आप प्राइवेट बस से आना चाहते हो तो 60 से 70 रुपये का किराया लगेगा, रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। अगर यहाँ पे सस्ते में आना चाहते हो तो ट्रेन से आ सकते हो, लेकिन दोस्तों ट्रेन आपको लोकल ट्रेन यहाँ पे चलती है। 9 बजे यहाँ पे सुबह बरेली से चलना स्टार्ट होती है, 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देती है। तो आपको ऐसे भी आ सकते हो, और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, डायरेक्ट मनोना धाम आना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 500-600 रुपये में आपको आराम से छोड़ देगी। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना और आंवला की दूरी कितनी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। पहली बात यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप बता देता हूँ। तो उससे पहला काम आपको ये करना है, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे सुबह में आपको पहुँचना है। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में यहाँ पे फ़ायदा हो। देखो दोस्तों यहाँ पर हर एक वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि आपको मीट मछली आपको नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें, शराब पीते हो, मीट मछली खाते हो, आपके परिवार में कोई भी खाता है, सारा सबको छोड़ना है। और लगभग 3-4 दिन आने से पहले प्लानिंग कर रहे हो, उससे 4-5 दिन पहले ही आपको ये चीज़ छोड़ देनी है, और मन में विचार भी नहीं लाना इन चीज़ों को खाने का। तो ये चीज़ आपको करनी है अगर आप पहली बार में फ़ायदा लेना चाहते हो। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद आपको यहाँ पर मनोना धाम जैसे ही आप पहुँचोगे,
आपको एक बात का विशेष और भी ध्यान रखना है, आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आए जैसे कोई लालच हो, आपने ये बोल दिया कि महाराज जी इतने पैसे हम दे देंगे, आप हमारी मनोकामना पूरी करवा दो, या फिर खाटू श्याम भगवान इतना पैसा हम चढ़ा देंगे, ऐसा कर दो। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ना तो खाटू श्याम भगवान पैसे के भूखे हैं, ना ही महाराज जी पैसे के भूखे हैं। तो यहाँ पर आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप पहली बार में फ़ायदा लेना चाहते हो। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना होता है। यहाँ पर सबसे पहला आपको स्नान करना होता है। यहाँ पे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेडीज सब तरह के स्नान घर आपको मिल जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब पहला काम आपको क्या करना होता है, यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। लेडी की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की लाइन अलग लगती है जब भीड़ लगती है। बाकी दोस्तों जब भीड़ नहीं होती तो आराम से आप खरीद सकते हो, 20 रुपये में आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर किसी भी दुकान से आपको प्रसाद खरीदना है, 101 रुपये से शुरू हो जाता है, और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा, और वहीं से आपको धागा भी खरीदना होता है जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मन्नत मांगते समय आपको धागा भी बांधना होता है, तो वो भी आपको करना है। अर्जी फॉर्म आपको जरूर खरीदना है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। जैसा कि आपका मरीज गंभीर है, चल नहीं सकता, ज़्यादा गंभीर है, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। ये बात मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो टोकन अगर आप लेना चाहते हो, लाइन से बचना चाहते हो, टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनका लगभग 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, पहले तो ये जान लो। तो अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अर्जी फॉर्म आपको जरूर खरीदना होता है। ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो, ऑनलाइन टोकन आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन में, यानी कि प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन मैं आपको मना करूँगा वहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपको यानी कि टोकन बुक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी बोलते हैं कि जितनी यहाँ पे आप परेशानी मेहनत करोगे, यहाँ पे खाटू श्याम भगवान से विनती करोगे और लाइन में लग कर आओगे और परेशानी थोड़ी बहुत झेलोगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि पैसा आपने लुटा दिया और आपने यहाँ पे आपको मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसे तो बहुत सारे रईस पड़े हैं संसार में, लेकिन उनके कष्ट उनके नहीं मिटते हैं, क्योंकि पैसा बहुत सारा है लेकिन उनके कष्ट दूर नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारा सब कुछ कर्मों के हमारे अनुसार होता है। तो एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे भैया कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, कई बार हम यहाँ पर हम आए और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनके कर्मों का थोड़ा बस प्रकोप होता है, उनको थोड़ा सा देर में फायदा मिलता जरूर है, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पे नतमस्तक हो जाते हैं और पूर्ण यानी कि सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं, उनको यहाँ पे फायदा थोड़ा सा देर में मिलता है, लेकिन मिल जरूर जाता है। लेकिन जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है। तो ये भी आपको ये बस सोच के चलनी है, अगर आपको एक बार में फायदा नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है, लेकिन आप सच्चे मन से अर्जी लगाओगे, सारे नियमों का पालन करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है, वहां से आपको टोकन मिल जाता है, आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन में जो आपने 60 रुपये रखे होते हैं, यानी कि 1 रुपये रखा हुआ होता है, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं अर्जी फॉर्म में, और जो भी समस्या होती है आपको बारीक से लिख देनी होती है, उसी से आपको टोकन मिल जाता है, यानी कि मोहर लगा दी जाती है उस अर्जी फॉर्म पे, उसी को टोकन कहते हैं। अब टोकन मिलने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहां से आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 15-20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा टोकन वालों का। ऑफलाइन टोकन लेते हो वहाँ से उनके लिए महाराज जी सुबह में देखते हैं, और जो ऑनलाइन टोकन आप लेते हो उनके लिए महाराज जी शाम में देखते हैं, यानी कि 100-150 मरीज सुबह में देखते हैं ऑफलाइन वालों के लिए, और लगभग 100-150 शाम को देखते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे लाइन वाले मरीजों को देखते हैं, महाराज जी सुबह 8:30 बजे के टाइम बैठ जाते हैं और लगभग रात के 11 बजे तक बैठे रहते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार से महाराज जी बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे भैया कहते हैं कि यहाँ पे हमारा मरीज आ नहीं सकता, तो उनके लिए महाराज जी ने बोला है हर एक बार कि अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर उसका फोटो ले आइए, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए और महाराज जी से श्याम जल पढ़वाइए और यहाँ पे आशीर्वाद लीजिए फोटो दिखाकर, और जो भी समस्या है वो बता दीजिए, और घर पे श्याम जल का सेवन करवाना है। सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। कभी भी आपको गैप नहीं करना है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, और यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी पैरों के तरह ऐसी जगह नहीं रखना है, ट्रेन में या कहीं पे जा रहे हो जिससे कि वो खंडित हो जाए, और यहाँ से सीधे अपने घर जाना है। इन सावधानियों को आपको बरतना है। मीट मछली आपको नहीं खानी है, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। एक बार में फायदा नहीं हो रहा तो यहाँ पे और बार बार आना है। आपको यही कहना है, हे प्रभु आपकी शरण में आए हम, आपको ही देखना है, आप ठीक रखो चाहे कैसी स्थिति में रखो, आपको देखना है। ये चीज़ आपको करनी है, पहले पैसे का लालच नहीं देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे
और थर्सडे। लेकिन दोस्तों अभी चेंज कर दिया है, बुधवार और मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, कभी कभी चेंज कर देते हैं, बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते हैं। तो हो सकता है महाराज जी यहाँ पर आज चेंज करते हैं, कल चेंज करते हैं। तो आप ये मत बोलना कमेंट में कि आपने तो बोला था कि बृहस्पतिवार को बैठते हैं या फिर मंगलवार को नहीं बैठते हैं। तो 3 दिन का ये टर्न रहता है, वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्सडे। वैसे तो अभी वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते हैं, यानी मंगलवार बुधवार को। बाकी कभी कभी यहाँ पे बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते हैं, कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तब जाके महाराज जी बैठते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो हम आपको बता दें महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं। आपको यही ध्यान रखना है, वेडनेसडे ट्यूसडे को आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभी 21 मार्च से लेके और यहाँ पे 30 मार्च तक महाराज जी धाम पर ही आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आगे का जो अपडेट है अप्रैल का, वो अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया है। और आपको 30 मार्च तक भी अब हमारी वीडियो आपको दिख रही है ना कि दोस्तों अचानक कहीं पे महाराज जी अचानक कहीं चले जाते हैं, तो अचानक ही अपडेट दे पाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी का कोई पता नहीं होता, अचानक कोई काम आ गया तो चले गए, फिर आप कहोगे भैया आपने तो बताया कि महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे महाराज जी नहीं मिले। तो आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है, सुबह लगभग 3:55 पर हमारी वीडियो आ जाती है शाम के टाइम पर, तो आपको डेली हमारा अपडेट देखना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाए, आप जिस लिए आ रहे हैं वो काम आपका बन जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ।